सो हाय गाइस, ये है मेरा पहला व्लॉग विद राइडर कम्युनिटी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम शिवा ढाबा रुके थे, तो वहाँ से जब हम निकल रहे थे तब से मैंने स्टार्ट किया था। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था विद अननोन गाइस जिनके साथ में मैं जा रही थी। बट थोड़ा मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बाइक पे नहीं थी, तो इन्होंने गाड़ी भी एक रखा हुआ था। बट मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ जाना, भी बजट फ्रेंडली भी था। सो अब हम लाइक आपका पहाड़ों की तरफ प्रस्थान करते हुए, मतलब पहला ट्रिप था तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत लॉन्ग ट्रिप जाएं। सो हमने डिसाइड किया कि छोटा वाला कुछ ऐसा रहता है राइड वगैरह, तो हम वो मतलब उस पर जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आ जाता है। क्योंकि अकेले अगर आप सोलो जाते हो और वहाँ पे कुछ भी हो जाता है, जो भी चैलेंजेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अकेले बंदा मैनेज नहीं कर सकता, और ग्रुप में ना वो चीज़ होती है। फिर हम ये बीच में एक ढाबे पे पहुँचे थे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए। ये है मेरा खचरा व्लॉगर। और मतलब अच्छा खाना था वहाँ का। नाम मैं एक्चुअली कैप्चर करना मैं भूल गई, बट ये उनके साइड से ही था, ये वो लोग ही, क्योंकि उनका थोड़ा ये रहता है कि ग्रुप्स में लोगों के बजट्स वगैरह देख करके उनका डिसाइडेड रहता है। तो ये हमारी 5 बाइक्स थी हमारे साथ में, और एक गाड़ी थी जिसमें मैं अकेली थी और बाकी सब सामान था, और एक हमारा ड्राइवर था। सो फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़े, मतलब अच्छा था, ये लगा लो हम इंजॉय करते हुए गए फालतू का। लेकिन मतलब कोई वो नहीं कि हाँ भाई राइड ही करे जाना है, बीच में रुकना है तो हम रुक सकते हैं, ऐसा कोई उनका रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। आपके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग वो मतलब लाइक ऐसा नहीं होता कि नहीं हम रुकेंगे नहीं, वो चलते हैं। फिर हम अपने होटल पहुँचे। होटल भी मतलब ठीक था। आप जैसे हाई बजट में अगर जाते हो तो वो पर्सनल चॉइस वगैरह रहता है कि हाँ अगर आपको अलग से लेना है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग भी जो इन्होंने मतलब अरेंजमेंट किया हुआ था वो बहुत अच्छा था। इतना मतलब लाइक बुरा नहीं था, मतलब कर सकते हो आप इनके साथ में अगर पहला आप जा रहे हो कि नहीं भाई मुझे तो व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, बाइक पे लाइक मतलब राइड वगैरह करनी है, तो अकेले ना जाके आप इनके ग्रुप्स में मतलब जा सकते हो। जो भी इनके अरेंजमेंट्स थे अच्छे थे। तो अब हम अपने रूम में पहुंच रहे हैं, जो इनके साइड से ही प्रोवाइडेड था। सो मतलब रूम भी ऐसे डिसेंट था, क्योंकि इनके जो भी मतलब साथ में लोग रुकते हैं, बट हम कपल्स थे, हम ही कपल्स थे बस, तो इन्होंने हमारे लिए थोड़ा छोटा रूम किया हुआ था। बट हाँ अच्छा था, ऐसा बुरा नहीं था, क्योंकि बजट बहुत थोड़ा था। तो अगर किसी को बजट वगैरह जानना है या हम किन के साथ में गए हैं, नंबर वगैरह में आप कमेंट करना, मैं आपको मेंशन कर दूँगी, तो आप इनके साथ मतलब जा सकते हो। ठीक है, रूम इतना मतलब लाइक बुरा नहीं है, ठीक है, और बजट में भी है, ये सबसे बेस्ट बात है। वॉशरूम वगैरह सब क्लीन था, सब कुछ ओके था, खाना वगैरह भी ओके था। ये मेरा हस्बैंड थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए कि हाँ रूम कैसा है कैसा नहीं है वो सब, और इसको बहुत शौक है बाइक वगैरह राइड करने का, और इसका ही चस्का चढ़ा हुआ था, तो मेरे को अकेले जाने देने का मन नहीं था, तो मैं भी पीछे पड़ गया कि चलो चलते हैं। फिर अब हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ पहुंचने के बाद। ये भाई पार्टी होगी, उनकी अपनी पार्टी वार्टी चल रही थी, ठीक है। और मतलब गाइस मतलब जो लोग थे ना वो भी मतलब अच्छे थे, ऐसा नहीं कि हाँ लाइक किसी ने मुंह चढ़ाया हो, कुछ भी ऐसा हो, सब अच्छे थे, सब फ्रेंडली थे, और मतलब ठीक पर्सन्स थे। फिर मैं थोड़ा गेम इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा बोर हो रही थी, मेरा मूड स्विंग्स कुछ ज़्यादा हो रहे थे, मेरा ऐसा ही सिनेरियो चल रहा था। तो फिर उसके बाद या गेम खेलने के बाद हमने थोड़े फ़ोटो शूट वगैरह कराए, और फिर नाइट में हम गए थे। ये देखो नाइट व्यू भाई साहब, मतलब मसूरी का नाइट व्यू ना इतना खतरनाक था ना। फिर मॉर्निंग में हम लोग अपना निकलने के टाइम पे थोड़ा वीडियोस वगैरह शूट कर रहे थे। ये सारे के सारे बाइकर्स हैं, और मतलब इसमें सब लोग बड़े डिसेंट थे, अच्छे थे, और मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई मतलब ख़राब जोन में आ गए हैं या बेकार। हम 2 फीमेल्स थी, सब कंफर्टेबल थे, सब ओके था, अच्छा था। और ये अपना क्या, हाँ भाई मेरी वीडियो रिकॉर्ड करते यही बकवास करे जाता बार बार। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ना अगर आप अननोन्स के साथ जाते हो। समटाइम्स क्या होता है, अगर आप मान लो कपल्स में जा रहे हो, या फिर मतलब आप लाइक ऐसे ग्रुप्स में जा रहे हो जिनके साथ आप बहुत बार चले गए हो, तो वो एक ना नहीं आता, मतलब जो रहता है कि लाइक थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस हो, चीज़ें हो। अब बहुत ज़्यादा बोर होने के बाद ना नए लोगों से मिलके थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा लाइक मतलब कुछ नई चीज़ें पता होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप जान रहे हो एक दूसरे को,
तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि लेकिन मुझे ऐसा करना है, उसको दूसरे को ऐसा नहीं करना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबसे पूछ के और इक्वली चीज़ें चलती हैं। हमारा प्लान भी बना था कि हम मतलब अपने हाथ से देहरादून जाएंगे, सहस्त्रधारा वगैरह, बट कुछ रीज़न से हम वहाँ पे नहीं जा पाए। तो हमारे साइड से भी ओके था, उनके साइड से भी ओके था कि कोई बात नहीं, किसी ने ज़्यादा चिल्ल पॉन नहीं है। तो ये हमारे राइडर्स निकलते हुए सबसे मतलब ये लगा लो, ये जो ऑरेंज कलर का जैकेट पहना हुआ जिन्होंने वो है एडमिन। और ये भाई ये बंदा तो बड़ा ही खतरनाक था। ये मतलब इसका तो फ़ोटो क्लिक करने का मतलब एक बोलते हैं ना कि एक स्टाइल अलग लेट के बट उसने ना फ़ोटोज़ बड़ी प्यारी क्लिक करी है, नो डाउट। मतलब अच्छा था, सारे लोग बड़े प्यारे हैं। ओ भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तैयार हो चुके हैं और सब निकल रहे हैं। मतलब और ना ये लोग ना गाइड भी बड़ा सही करते हैं कि हाँ एक फॉलो करते रहो, ऐसे नहीं चलना, आपने अकेले नहीं जाना। जो लोग नए होते हैं उनको बीच में रखते हैं, मतलब पूरा ध्यान रखते हैं ये लोगों का ना। और कोई रास्ता ना भटक जाए तो पहले ही उनको गाइडेंस मिल जाती है कि ऐसे जाना है वैसे जाना है। और एक चीज़ और है कि जो जैसे मान लो कोई हल्का ड्राइवर है तो उसके पीछे गाड़ी चलती रहेगी तो सेफ़ है। फिर हम बीच में ये नवा मंदिर था नाग देवता जी का, तो हम यहाँ पर रुके थे। मतलब अच्छा था, ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं थी बट मतलब डिसेंट था। और इसमें ना मुझे एक चीज़ बहुत यहाँ पे भी मतलब एक सुकून वाला वाइब्स जो रहता है ना वो। और आपका अगर आपको इसका व्यू देखोगे अभी यहाँ से मतलब पहाड़ों का, तो एक बोलते हैं ना आँखों को एक सुकून मिल रहा है, मतलब शांति से। तो वो वाला सिनेरियो है। मंदिर में जाके भी अच्छा था, सब अच्छा था यहाँ पे। कुछ ऐसा भी आप देखो व्यू देखो भाई साहब, मतलब मन करता है कि ऐसी जगह पे ही रहा जाए। ये दिल्ली तो सब बकवास जगह है, यहाँ तो ट्रैफिक में इंसान पागल हो जाता है। नौकरियाँ कर के बंदा छोड़ो थोड़ा सा मतलब वो है कि हाँ यहाँ पे जाओ तो मन ही नहीं करता कि वापस भी आया जाए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे जो रुके थे तो कुछ लोग हमें मिले थे। ये बच्चा उतर ही नहीं रहा था बाइक पे, उसको इतनी पसंद आ रही थी। और भी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे हमारी बाइक्स के साथ। तो क्या हो गया? और मतलब वो उनको मतलब इतना फील हो रहा था लेकिन मतलब कि हाँ अच्छी हैं करके। और बच्चा तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक गया था बाइक को कि नहीं भाई मैं नहीं छोड़ रहा। इसके बाद फिर उन लोगों ने थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, फिर हम लोग फिर मंदिर की तरफ निकले हैं। सो गाइस अब हम मंदिर जा रहे हैं। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और आप व्यू देखो, व्यू चेक करो भाई साहब। व्यू मतलब इतना खतरनाक है ना। काट दिया और गोबर में पैर भी पड़ गया था मेरे हस्बैंड का। हाँ काट दिया। और ये जो इनके आगे चल रहे हैं ना भाई साहब, वो बंदा मतलब ये भी बहुत डिसेंट गाय था। आगे भी कुछ हुआ है तो फिर आगे मैं बताती हूँ। बेचारे के साथ में चीज़ें हो गई थी, थोड़ी सी ना स्लिप वगैरह कर गया था। तो फिर अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और ये लोग आ रहे थे वहाँ से होके। बट हाँ ये है कि अभी ना यहाँ पे बिल्कुल मतलब ज़्यादा रश वगैरह नहीं था। हम उस टाइम पे निकले थे जिस टाइम पे आपका अटैक्स वगैरह हो रहे थे। सब अटैक वगैरह देख रहे थे अपना टीवी पे, और हम यहाँ पे बाहर निकले। हमने कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं, कभी मर मुरा गए तो उससे पहले हम एक ट्रिप तो मार लेते। तो ये मंदिर का कुछ डिस्क्रिप्शन है। और अब हम मंदिर पहुंच गए थे तो फिर मैंने आगे थोड़ा सा शूट करने का मतलब मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। फिर हम यहाँ से निकले हैं और फिर हम मतलब वही अपना राइड ही इंजॉय कर रहे थे। बीच बीच में मैं एक दो बार बैठी थी बाइक पे भी, मतलब क्योंकि मेरे को खुद को भी बड़ा एक मतलब क्रेज़ रहता है बाइक पे घूमने का। सो बट मैं गाड़ी से थोड़ा वीडियोस वगैरह शूट कर रही थी। मेरे को डॉक्टर ने अभी मना करा हुआ था ना बाइक पे ट्रैवल करने के लिए, इसलिए तो फिर बाइक से नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने मेरे को स्पेशली गाड़ी में बिठाया था। आप व्यू देखो भाई साहब, मतलब एक ना पहाड़ों में जाके जो शांति मिलती है ना वो कहीं और नहीं मिलती भाई। मतलब मैं ये बोल रही थी ना, ये भाई ना
चलते चलते एकदम से वहाँ पे ना पत्थर वत्थर आ गए थे, तो उन्होंने वो फ्रंट वाले ब्रेक मार दिया और उसी वजह से वो स्लिप कर गए, चोट भी लगी थी। तो थोड़ा सा उनकी ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद फिर हम आगे निकले। फिर अब हम पहुँचे थे आपका हरिद्वार, और हरिद्वार में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जैसे अगर आप घाट पे जाते हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है पार्किंग वार्किंग लगा करके। तो एक हमारा एक घाट है जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता और आप इजीली जल्दी जा करके अपना स्नान कंप्लीट कर सकते हो। तो आगे मैं मेंशन करूँगी। तो अभी हम वहाँ पे ही जा रहे हैं। तो ये है घाट जहाँ पे आपको रश मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉमिनल से ही लोग मिलेंगे। अभी आप जब नीचे वीडियो में देखोगे तो ज़्यादा लोगों को अभी यहाँ का पता नहीं है, बट हाँ ये है अमरापुर घाट, सॉरी अमरापुर घाट। फिर हम यहाँ पे गए थे कम होती है स्नान के लिए। वैसे हम मॉर्निंग में भी आए थे, जब हम आ रहे थे तो हम सेम घाट पे आए थे स्नान के लिए और स्नान करने के बाद में फिर हम आगे निकले थे मसूरी के लिए, अमरापुर। तो अभी हम आप देखिए यहाँ पे ना मतलब बिल्कुल भी ना रश नहीं है ज़्यादा, आप इजीली यहाँ पे अपना स्नान वगैरह करके इजीली जा सकते हो। ज़्यादा भीड़ भाड़ की जिसको आदत नहीं है, जैसे कोई बुजुर्ग वगैरह को लेकर आ रहा है, बच्चों के साथ आ रहा है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ पे रश ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैं मेन वहाँ पे जो घाट है वहाँ पे भी गई हूँ, वहाँ तो बहुत भीड़ होता है, वहाँ तो रश मतलब इतना ज़्यादा होता है कि, बट यहाँ पे अगर आप अकॉर्डिंगली देखोगे तो सही है। तो फिर इन लोगों ने अपना स्नान कंप्लीट किया। फिर हम निकले थे घर के लिए आगे। पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो नाइट में ट्रैवल करना ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आपको घूमना है ना तो आप दिन में घूमो, रात में आपको ना कभी भी वापस ये ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब घर के लिए अगर आप जा रहे हो या फिर आप ट्रिप के लिए सुबह निकल रहे हो तो आप ना कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हो। और मतलब हम ना मॉर्निंग के निकले हुए थे और हमें रात हो गई वापस पहुंचने के लिए, तो मतलब नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो बल्कि बाइक पे हैं तो हमें का टाइम लगा, गाड़ी में तो और हालत ख़राब हो जाती है बिकॉज ट्रैफिक ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर लोग होते हैं रात के टाइम में, ये रहता है कि हाँ रोड आपको स्मूथ मिलती है। तो ये मेरे हस्बैंड अपना राइड इंजॉय करते हुए, बट इसको बहुत गर्मी लग रही थी बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से। मेरा कोई भी एक्सपीरियंस हुआ इसका मुझे ये था कि फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं देखता हूँ कैसे क्या नहीं, फिर थोड़ा लंबा ट्रिप पे जाऊँगा। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा। और कोई भी भाई अगर लाइक मतलब भाई या कोई भी लाइक फीमेल अगर जाना चाहती है कि हाँ मेरे को सोलो राइड जाना है, सोलो तो मतलब सोलो ही होता है, बट हाँ एक ग्रुप भी मिल जाता है, गाइडेंस भी मिल जाती है, थोड़ा हेल्प हो जाता है। हम लोग गए तो फिर इन्होंने बीच में एक ढाबे पे रोका था, यहाँ का भी खाना अच्छा था, डिसेंट था, और मतलब सब कुछ ही था। एक्चुअली मेरे को ना जो जेन्युइन बताऊँ, हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे मेरे को सिर्फ पराठे और चाय मिली। मैंने तीनों टाइम 4 टाइम मैंने ना पराठा चाय ही खाया। बट हाँ फिर मैं यहाँ पर आई तो मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया, छोले भटूरे पे चली गई। बट फिर हम वहाँ से खाने के बाद में फिर हम रात को रुके। मैं बोला था ना कि अगर दिन का राइड होता ना तो बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, और हम रात को पहुँचे। फिर हमें हमारे यहाँ पे थोड़ा मीटअप पॉइंट था, फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा मिले और फिर कुछ लोग क्योंकि निकल गए थे बीच में, और फिर हमारा यही हो रहा था कि अब नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का है कहाँ का नहीं है वो डिसाइड कर रहे थे। फिर फाइनली हम लोग यहाँ से थोड़ा आपस में बकर करके फिर हम आगे की तरफ निकले, और मतलब यहाँ से हमें हार्डली लगा था कुछ 1-1.25 घंटे के करीब पहुँचने के लिए। पर वही है, रात का ड्राइव तो रात का ही होता है। सो गाइस ये हम फिर अपने घर पहुंचते हुए अब फिर हमने यहाँ से सामान वगैरह गाजियाबाद पहुंच चुके थे, फिर वो हटा करके और फिर हम लोगों ने मतलब सबको बाय बाय करा, और बस ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। सो आगे के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।